यही लिंक कंटिन्यू चलेगी। अगर ख़त्म हो जाए तो आप वापस से जुड़ जाना इसी में। तो चलिए एक स्मार्ट पी ओपन करते हैं। एक सैमसंग का कोई मॉडल ले लेते हैं या कोई भी मॉडल ले लेते हैं। इसमें कौन सा आईसी लगा है मैं एक स्मार्ट पी बता देता हूँ, फिर आप लोग एक कंपोनेंट नेम भी ओपन कर लेंगे। अब हार्डवेयर सोल्यूशन अगर है तो आप हार्डवेयर सोल्यूशन इजीली यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इसका ऑडियो आईसी बता रहा है, तो ये इसका रिंगर का आईसी है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लगा है। अब यहाँ पे भी ऑडियो आईसी बता रहा है, देखिए यहाँ पर। तो क्या दो दो ऑडियो आईसी आते हैं क्या मोबाइल के अंदर? ऑडियो तो एक ही आईसी आता है। तो ये बैक साइड में भी ऑडियो आईसी बता रहा है और सीपीयू के नीचे भी ऑडियो बता रहा है। तो ये ऑडियो नहीं है, ये है स्मार्ट पी है जो नीचे रिंगर के लिए काम करती है। तो ये रिंगर आईसी है, इसका नंबर है 82872C। तो ये अलग अलग नंबर के आते हैं मॉडल्स के। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सीपीयू के नीचे जो रिंगर आईसी है यहाँ पे लगी है। तो मैंने जो आपको 4 लाइन बताए थे I2S के, डाटा इन, BC के, WS, DO, यहाँ पर ये 4 नाम देख लीजिए। यही 4 नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि सीपीयू से आते हैं आईसी को। इसका कनेक्शन ऑडियो आईसी से नहीं होता है, डायरेक्ट सीपीयू से होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो यहाँ पे देखिए इस आईसी में ऑडियो आईसी से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जो भी कनेक्शन है सारे सीपीयू से आ रहे हैं। मतलब ये 4 सिग्नल है, चारों सिग्नल सीधा, ये जो कलर के लाइनें दिख रहे हैं, येलो, ब्लू, पिंक और ग्रीन, यहाँ पे भी वही 4 सिग्नल आईसी के अंदर। और आउटपुट में आप इस आईसी को कम्युनिकेशन करने के लिए I2C आ रहा है, यहाँ से देख सकते हैं सीपीयू से, जो हम यहाँ पे ड्रॉ भी करें I2C क्लॉक डाटा। ये सिर्फ A50 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी स्मार्ट पीए हैं उस सब में आपको यही लाइनें दिखने वाली है, यही वोल्टेजेस दिखेंगे, यही कैप दिखेगा, यही आउटपुट दिखेंगे। सिर्फ अंदर के नंबर बदलते चले जाएंगे, बॉल का नंबर बदलता जाएगा। अभी हम डायग्राम में भी जाएंगे, हार्डवेयर सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आगे जाकर के। अभी हम अब यहां से देखेंगे आप, तो ये 2 लाइन यहां से आगे जा रहे हैं स्पीकर आउट के नाम से, और ये 2 लाइन हमारे आकर के यहाँ पर 2 2 4 पिन हो गए, ये देख सकते हैं आप। और ये यहाँ पर FPC कनेक्टर बोलते हैं इसको, जो कि नीचे के सब बोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। और यही 2 लाइन नीचे जा करके हमारे रिंगर पे साउंड जो है बूस्ट करके वहां पे मिलते हैं। तो अब हम इसका डायग्राम ओपन करेंगे A50 का। उसके बाद आईसी के अंदर का डाटा शीट देखेंगे, क्या क्या उसमें डाटा शीट में बता रहा है। चलो भाई, चलिए आते रहेंगे ये लोग। जब तक डायग्राम खोल लेते हैं, ये हम लेआउट ओपन कर लिए और ये वाला हम डायग्राम ओपन कर लिए इसका। तो आईसी हमारी थी यहाँ पर सीपीयू के नीचे, ठीक है, सीपीयू के नीचे आईसी हमारी यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो यहाँ पे लगी है, नंबर क्या है इसका U6001। और आप A50 में अक्सर देखे होंगे, यहाँ पर आपको स्क्रैच करके नीचे जंपरें बनाने होते हैं, 8 लाइनें आती हैं यहाँ से। तो सीपीयू से निकल करके ऐसा घूम करके आईसी में आती है। तो यहाँ पर बोर्ड को स्क्रैच करके बनाना होता है ज्यादातर। कभी यूट्यूब में आवाज नहीं आती है, या कभी आती है कभी नहीं आती है, रुक रुक के आती है, तो यहाँ से ट्रैकें ब्रेक हो जाती है। और वो ट्रैकें यही वाली ट्रैकें हैं जो ब्रेक हो जाती है A50 के मॉडल में। वो कब होगी? जब यहाँ का शील्ड निकालते हैं ना आप लोग, ये डबल डेकर बनाने के लिए, उस टाइम पे यहाँ पर नीचे ट्रैकें होती है, वो बहुत नाजुक ट्रैक रहती है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो डायग्राम में आएंगे, नंबर क्या है आईसी का U6001। यहाँ पे आएंगे U6001 डालेंगे तो यहाँ पे अपने को मिल जाएगी हमारी स्मार्ट पी। तो ये हमारा स्पीकर एम्पलीफायर भी बोलते हैं इसको।
A50 में स्मार्ट पीए यूज करा है। अगर इससे पहले के मॉडल्स में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल रेंजर आईसी मिलेगा। तो इस आईसी में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वही 8 लाइनें हैं जो अपन ने यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं क्लॉक, डाटा, डीओ, डब्ल्यूएस, बीसीके, डीआई, यही यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको सारी लाइनें। और एक टेस्ट पॉइंट भी देगा चेक करने के लिए, टीपी 6000, 6001, 6002। ये क्या चेक करना है? जीआर वैल्यू चेक करना है इनकी सबकी। वोल्टेज नहीं आता है इस पे, जीआर वैल्यू चेक करना है। कोई एक लाइन ओपन रहेगी सीपीयू से तो ओएल बताएगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है। कहाँ पे चेक करेंगे इस मॉडल में? कहाँ पे चेक करेंगे? यहाँ पे देखिए 4 टेस्ट पॉइंट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, आईसी के बाजू में ही दिया है। यहाँ पे कुल टेस्टिंग करना है, कुल टेस्टिंग करके चेक करना है आपको। तो यहाँ पे जीआर मिलेगा 300 से लेके 600 के बीच में, यही लाइनों का 6 लाइन। तो ये हमारी सौरभ आपका आवाज बंद करिए। सौरभ आवाज बंद करिए, आपका साउंड आ रहा है। क्या बोल रहे, आवाज नहीं आ रहा समझ में। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये लाइनें सीपीयू से आती हैं। अगर आपको देखना है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये आ गया हम एक्सोनेस का सीपीयू होता है हमारा। और सीपीयू में यही 4 लाइनें यहाँ पे भी दिख जाएगी। ये देखिए U4, U5, T4, V5। ये गोला अगर से कोई ड्राई सोल्ड हो गया या सही से रिवॉल्व आप नहीं करे तो आपका वहां पे गाना बजना बंद हो जाएगा। सीपीयू कभी रिवॉल्व करे आप, डबल डेकर बनाए और ये गोले बंद हो गए तो ये वाली आवाज आना बंद हो जाएगी। ध्यान रखिए ये 4 लाइन है हमारी। और इनका टेस्ट पॉइंट कहाँ पे दिया? यहाँ पे बाजू में नीचे, टीपी 6003, 6002, 6001, 6003। यहाँ डायग्राम में भी पढ़िए, यही नाम रहेगा इसका, 6000, 6001, 6002, 6003। कंपोनेंट नेम में जाइए, लोकेशन देखना है तो ये चारों पॉइंट यही है। अगर ये उखड़ गए आपके, ठीक है, यहाँ से तो सप्लाई आ रहा था लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं गया तो ये गाना बजाना बंद कर देगी ऐसे। यहाँ पे 2 कॉइल आउटपुट में लगे हैं। तो इसका डायग्राम में यहाँ पे देखो आप, तो ये 4 लाइन और ये 2 लाइन, 6 लाइन तो हमारे सीपीयू से आ रहे हैं। इसके अलावा इसको चाहिए वीपीएच का एक वोल्टेज और 1.8 का वोल्टेज। यहाँ पे मैं ऑलरेडी ड्रॉ में भी करा हूँ। एक 1.8 चाहिए, दूसरा वीपीएच का 3.6 चाहिए जो यहाँ पे है। ये वीबैट बोलता है। ये यहाँ से 4 वोल्ट आएगा, ये कॉइल के थ्रू आईसी में इन हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 वोल्ट मिलेगा जो कि वीबैट है। ये देख सकते हैं ऊपर वीबैट सेंस के नाम से आएगा। बीच में एक रजिस्टर रहेगा। अगर ये कॉइल ओपन हो गया या ये रजिस्टर ओपन हो गया तो ये गाना बजाना बंद कर देगी, क्योंकि इसको इनपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहा है ना 4 वोल्ट। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इनपुट में। उसके बाद यहाँ पे एक 1.8 का वोल्टेज दिख रहा है आपको, ये AP 1.8, ये वाला वोल्टेज भी जरूर आना चाहिए यहाँ पर F1 और G1 पे, अदरवाइज ये आईसी काम नहीं करेगी। इसके अलावा मैं आपको बताया था बूस्ट कैपेसिटर, यहाँ पे 3 कैपेसिटर V बूस्ट के लिए यूज किया है। बूस्ट का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, और ये यहाँ पे ड्रॉ करें अपन। 4 से 6 वोल्ट मिलता है आपको यहाँ पर। अगर ये वोल्टेज नहीं बना, कब नहीं बनेगा? आईसी खराब होगी या ये कैपेसिटर खराब हो गया। यहाँ पे डायग्राम में भी बता देता हूँ मैं आपको, ये आईसी खराब हो गई या ये ट्रैक यहाँ से ब्रेक हो गई कैपेसिटर तक, या ये कैपेसिटर लीकेज हो गए, तो यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं। और अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बना तो ये आउटपुट में सिग्नल आपके बाहर जाएंगे नहीं और गाना बजेगा नहीं। अब ये बाकी की नीचे की लाइनें सारी की सारी ग्राउंड लाइनें, देखिए इतनी सारी ग्राउंड पिन होती है इसमें, तो इसको ड्रॉ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, इसलिए ग्राउंड पिन को ज्यादा ड्रॉ नहीं किए। इतने हमारे काम की चीजें हैं। ये चीजें अगर आप चेक कर लेंगे स्मार्ट पीए के अंदर, आउटपुट में 2 कॉइल लगे हैं, पैरेलल में 2 कैपेसिटर लगे हैं। अब इसमें देखिए एक लाइन, इस वाली लाइन में नेगेटिव में सिर्फ एक ही लाइन है, और पॉजिटिव में देखेंगे तो 2 लाइनें कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए 2 बॉल कनेक्टेड है। लेकिन और भी अगर दूसरे मॉडल में देखेंगे तो इसमें भी 2 लाइनें कनेक्ट रहेगी और इसमें भी 2 लाइनें कनेक्ट होती है। ज्वाइन करके देखते नहीं लोग, क्लास खत्म हो गया पूछते मुझे।
ठीक है। तो इस मॉडल में इस तरह का एक स्मार्ट पीए दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि इसी में स्मार्ट पीए मिलेगा आपको, बहुत सारे लेटेस्ट मॉडल में अभी स्मार्ट पीए मिलेगा आपको। वन प्लस के सेटों में या वीवो के 5G सेटों में पूरे आपको लेटेस्ट में भी स्मार्ट पीए भी मिलेगा और नॉर्मल वाला भी मिलेगा। तो ये दो पीए हमने देखे, एक ये वाला नॉर्मल पीए और एक देखे स्मार्ट पीए। अभी और भी कोई 2-4 मॉडल देखेंगे कि उसमें कौन सा पीए यूज करा है। ये वाला हम यहाँ पे रोक देते हैं इसको।